ट्रेड्स को शेयर करने के लिए, बातचीत करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। प्रशांत मौजूद है हमारे साथ और उनसे करते हैं बातचीत। उन्हीं से आज अगर आप देखें ट्रेड्स पे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत सावंत, को फाउंडर कैटलिस्ट वेल्थ के। प्रशांत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, इंडिसेस पे पहले आपकी अप्रोच समझना चाहूँगा। आप कैसे इंडिसेस को अप्रोच कर रहे हैं और आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्या है? जी वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक अपने अहम रेजिस्टेंस पे आया हुआ है और जैसे कि हम काफी देर से बात कर रहे हैं तो 16,640 से लेके 16,700 ये जोन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो क्या यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए अभी बाय करने की? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है 60 70 80 पॉइंट और आपको मिल सकते हैं, बट इसके लिए आपको डाउन साइड कैप करके रखनी होगी। तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो, और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा बिल्कुल 16,525 पे, जो कि करीबन आज की ओपनिंग है। क्योंकि अगर आज की ओपनिंग नेगेट हो जाती है तो इसका मतलब सारी जो अभी तक बाइंग हुई वो नेगेट हो रही है, उसके बाद हम वीकनेस देख सकते हैं। इसी वजह से आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। बट इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी कंपेयर करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी मूव आज आई हुई है और डेफिनेटली आज लेड बाय इंडसइंड बैंक, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में इतना बड़ा नहीं होता है, फिर भी इसमें आज एक अच्छी मूव आई है। तो यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि अभी जो डे हाई बना जहां से हम रेजिस्ट हुए वो करीबन पिछले 2 महीनों का, 1.5 से 2 महीनों का हाई है, तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि मेरे हिसाब से अगर हम 36,400 के ऊपर निकल जाए, जुलाई फ्यूचर्स के लेवल कह रहा हूँ 36,400, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कॉल राइटर्स एक पैनिक में आएंगे वहां से। तो वहां पे मेरा ध्यान वहां पे होगा कि अगर मैं 36,400 क्रॉस करूं तो मैं बस एक 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, यानी 36,200 से तब मैं एक फ्रेश बाय करना चाहूंगा बैंक निफ्टी पे। और मेरा टारगेट तब होगा करीबन 36,800 से लेके 36,900, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आएंगी वो बहुत तेज हमें 400-500 पॉइंट दे सकती है। अब क्या हो करना होगा, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो आप ट्रेल कीजिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 36,150 जुलाई फ्यूचर्स के लेवल में। इस लेवल में फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत जल्द एक रेजिस्टेंस के पास जाओगे जो करीबन डे हाई के आसपास है, 350 के नजदीक। तो जैसे मैंने कहा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर निफ्टी 16,525 जुलाई फ्यूचर्स, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर बैंक निफ्टी 36,150। ये दोनों लेवल आपको मेंटेन करने होंगे। फ्रेश बाय निफ्टी में सजेस्ट डेफिनेटली नहीं करूंगा मैं, मुझे लग रहा है हम रेजिस्टेंस के करीब है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा 36,400 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो आपका कंडीशनल व्यू है और वो है निफ्टी बैंक पे 36,400 के ऊपर। 36,400 आपने वो ट्रेजेक्ट्री के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं जो कि समझ लीजिएगा कि पिछले कुछ स्पेशली अप्रैल के हाइज वहाँ पर अगर आप देखें फ्लोट करते हैं। अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पर, आपके व्यू पर, आपके अगर आप देखें स्टॉक सिलेक्शन पर। प्रशांत, 3 आपके स्टॉक आइडियाज क्या पिक किया आपने? तो सबसे पहला पिक मुझे जो आज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। बहुत अच्छा ब्रेकआउट और बहुत अच्छी मूव सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो मुझे लग रहा है इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी डिप मिल जाए हम इसमें लॉन्ग जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको बनाए रखना है 1025 के नीचे, बिलो 1025। अभी करीबन 1060 1065 के रेंज में चल रहा है। मुझे लग रहा है पोजिशनली हम 1200 से लेके 1240 तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट पिक मेरा टाटा कम्युनिकेशंस होगा, स्ट्रॉन्ग पिक। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एफएमसीजी सेक्टर से। पिछले कई हफ्तों से जुबिलेंट फूड्स, एचयूएल, आईटीसी, ये 3 मेरे पिक्स हमेशा लॉन्ग साइड पे रहे। अब मुझे लग रहा है कि डाबर एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है। काफी दिनों बाद अच्छी मूव डाबर में आई है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 545 के नीचे, यानी करीबन 540 544 के जोन में स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और टारगेट हम रखेंगे 600 का। ये थोड़ा स्लो मूवर है तो कैरी करना होगा पोजीशन ही, बट मुझे लग रहा है जब तक स्टॉप लॉस बरकरार है हम इसमें बने रह सकते हैं। और नेक्स्ट पिक जो मुझे लग रही है कि एक दो लॉन्ग्स हो गए, एक शॉर्ट पिक जो मुझे लग रही है वो मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स अगर थोड़ी रैली कर जाए और करीबन 3045 3050 के जोन में इसका स्पॉट आ जाए, वहां एक बहुत अच्छा गैप रेजिस्टेंस बना हुआ है। और एशियन पेंट स्टॉक की एक खासियत है कि ये गैप रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है, गैप सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट देता है। तो क्योंकि हम अभी रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं, तो मैं एशियन पेंट्स में एक शॉर्ट लेना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3085 के करीब, 3085 के ऊपर। टारगेट मुझे लग रहा है कि हम फिर से एक बार 2900 के आसपास रिविजिट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जहां मेरे 2 लॉन्ग्स मार्केट में खड़े वहां मैं एक शॉर्ट रखना चाहूंगा, वो एशियन पेंट्स में हो।